हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई अकेडमी। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए कि जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग पढ़ रहे थे कंपैरेटिव एनालिसिस। हम दो दो टेंसेस उठा रहे थे और उनका कंपैरिजन कर रहे थे। सबसे पहले जब हमने कंपैरिजन की बात की तो हमने उठाया प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यू कहाँ यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा कि जब हम बात करते हैं हैबिट या रूटीन एक्शन की, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। फिर हमने पढ़ा जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। फिर हमने पढ़ा कि जब हम बात करते हैं प्रोवर्ब की, कोटेशन की, सेइंग की, तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू कहाँ यूज होता है? जब हम बात करते हैं किसी लाइव एक्शन की, कोई एक्शन जो कि लाइव हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, अगर उसका नंबर बिजी जाता है या स्विच ऑफ होता है तो कस्टमर केयर हमेशा क्या बोलता है? द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? करेंटली कीवर्ड हमें ये बता रहा है जो एक्शन है वो लाइव है। जब मैं उस इंसान को कॉल कर रही थी तो वो किसी और से बात कर रहा था, ठीक है, मतलब एक्शन लाइव था। सेकंड हमने पढ़ा था जब एक्शन पैरेलल हो रहा होता है बैकग्राउंड में, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है एक्शन। मैं कह रही हूँ मैं पढ़ाने के साथ साथ जॉब भी करती हूँ, ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ। तो ये जब मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तब मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही, पर ये ऐसी जॉब है जो कि मेरी पैरेलल चल रही है, ठीक है। तो ये सब था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यू। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम उन वर्ब्स की बात करेंगे कि कौन सी वर्ब्स हैं जो कभी भी कंटिन्यू फॉर्म में नहीं आती, कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। जनरल सेंस में अगर आप इनके साथ आईएनजी लगा देते हो तो इनका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। जी हाँ, इनका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फिर आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जब आप बात करते हो एसएससी की, ठीक है। एसएससी में तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम कोई भी हो, हमें तो सब कुछ सीखना है। अब एक चीज देखिए आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंग्लिश विद पूजा, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे चाहिए और मुझे फॉलो कीजिए। आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपनी क्वेरी पूछने के लिए। और प्लीज रिक्वेस्ट है, काम की बात ही कीजिएगा, जो आपका इंपॉर्टेंट मैसेज है वही डायरेक्टली टाइप कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं डेली, बच्चे पता नहीं क्या कुछ पूछते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। हाय हेलो मैम कहाँ से हो, ये वो, मतलब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता बच्चे कि मैं इन फालतू इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दूं। हाँ, अगर आप लोगों को जानना है तो मैं एक दिन इंटरेक्शन सेक्शन रख लूंगी, उसमें क्या होगा कि आप मुझसे जो चाहो पूछ सकते हो, पर प्लीज अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो मुझसे क्वेश्चन ही पूछो करो, ठीक है। तो चलिए, आई गेस अब आप लोग रेडी हो, तो हम लोग हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो फॉलोइंग कैटेगरीज है वर्ब की, वो हमेशा जनरली यूज इन इनडेफिनिट टेंस। इनको कैसे यूज किया जाता है? इनडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू टेंस का मतलब क्या है? इनको आईएनजी फॉर्म में ना यूज करके इनको एस या ईएस की फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें वर्ब ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शंस वाली वर्ब होती हैं, जैसे कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, उनके लिए जो वर्ब यूज की जाती है वो सारी वर्ब हमारी इनडेफिनिट फॉर्म में होती है। जैसे कि सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सारी वर्ब्स कौन सी ऐसी वर्ब है जो कभी भी हमारी कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होंगी। सेकंड, वर्ब ऑफ अपेयरिंग। अपेयरिंग की जो वर्ब्स हैं, कोई चीज कैसी दिख रही है, अपेयर, लुक, सीम, ये सारी वर्ब भी हमेशा इनडेफिनिट फॉर्म में होती है। वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वो वर्ब जो कि इमोशन से रिलेटेड है, इंसान की फीलिंग से रिलेटेड है, जैसे कि वांट, विश, डिजायर,
फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर, ये सारे वर्ब्स वो हैं जो कि कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब ऑफ थिंकिंग, वो वर्ब जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड है, जिसमें हम सोचने का काम करते हैं। थिंक, सपोज, बिलीव, अग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, इमेजिन, मेन, माइंड। ठीक है, ये कुछ ऐसी एग्जांपल है जो कि थिंकिंग से रिलेटेड है और इंडेफिनिट फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे हैव। हैव में आ जाएगा पोजेस। जब हम बात करते हैं ऐसी चीज की पोजेशन की, कोई चीज जो कि आपको बिलोंग करती है, अगर मैं कहूँ ये मार्कर मेरा है तो ये मेरा पोजेशन है, ठीक है, ये चीज मुझे बिलोंग करती है। ऑन, पोजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि हैव से रिलेटेड है या पोजेशन को शो करती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी भी इंडेफिनिट कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होती, हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में होती हैं। और सबसे पहले उसमें क्या आएगा, वर्ब ऑफ परसेप्शन, फिर आएगा वर्ब ऑफ अपेयरिंग, फिर आएगा वर्ब ऑफ इमोशन, देन वर्ब ऑफ थिंकिंग, देन हैव। राइट, अब एग्जांपल्स देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। These grapes are tasting sour, मैंने क्वेश्चन लिखा These grapes are tasting sour। अब देखिए, जैसे ही मैंने टेस्ट कीवर्ड देखा तो मुझे पता है टेस्ट कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जब टेस्ट कहाँ पे है, कौन सी कैटेगरी में आ गया हमारा जो टेस्ट है, जो हमारा टेस्ट है वो आएगा हमारे सेंसेस में। ठीक है, क्योंकि टेस्ट करना टंग का एक सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दीज ग्रेप्स टेस्ट सो। ठीक है, राइट सेंटेंस क्या होगा, दीज ग्रेप्स टेस्ट सो। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। थिंकिंग आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है, शी इज सीमिंग सैड, शी इज सीमिंग सैड। देखिए ये भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं होगी, स्टैटिक वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी सीम्स सैड, शी सीम्स सैड। ही इज हैविंग अ सेल फोन, ही इज हैविंग अ सेल फोन। यहाँ पे बात हो रही है पोजेशन की, पोजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही हैज अ सेल फोन, ही हैज अ सेल फोन। देखिए ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं आएगा। और आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऐसे कैसे, हमने तो बहुत बार इनको आईएनजी फॉर्म में देखा है, आप कैसे कह रहे हो कि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। जी बिल्कुल आपने देखा होगा, और ये आईएनजी फॉर्म में होते भी हैं, पर विथ डिफरेंट मीनिंग। इनका मीनिंग आईएनजी फॉर्म के साथ बदल जाता है। जैसे ही आप इनके साथ आईएनजी लगाते हो, इनका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ हैव की, हैव का मतलब होता है पोजेशन की, मतलब कोई चीज मेरी है। पर जैसे मैं बात करती हूँ हैविंग की, हैविंग का मतलब होता है जब आप कोई चीज खाते हो। ठीक है, हैविंग, हैविंग मतलब कोई चीज खाना। जब आप खाने ईटिंग से रिलेटेड बात करते हो तब आता है हैविंग। हैव का मतलब होता है जब आप बात करते हो पोजेशन की। इसीलिए जब इन सब वर्ब के साथ जितने भी वर्ब हैं, ये जो आपकी परसेप्शन, अपेयरिंग, इमोशन, थिंकिंग है, जैसे ही आप इन लोगों के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हो, इनका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। अब ये वो मीनिंग नहीं आपको बताएंगे जो ये पहले बता रहे थे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए। तो हम लोग अभी देख रहे थे उन वर्ब्स के बारे में जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, इंडेफिनिट फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही हम लोग इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं ना, तो इनका मीनिंग बदल जाता है। अभी हमने टेस्ट देखा था, थिंक देखा था, हैव देखा था। अब देखते हैं, जैसे ही मैंने टेस्ट के साथ आईएनजी लगा दिया, जैसे ही मैंने थिंक के साथ आईएनजी लगा दिया, जैसे मैंने हैव के साथ आईएनजी लगा दिया, तो इसका मीनिंग कैसे बदलेगा। तो देखिए ध्यान से, शी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट।
अब देखो यहाँ पे टेस्टिंग को टेस्ट मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे जो टेस्टिंग है इसको टेस्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्टिंग है ना वो किसकी सेंस दे रहा है, वो टेस्ट, वो फ्लेवर को टेस्ट करने की सेंस दे रहा है। यहाँ पे टेस्ट का मतलब वो वाला टेस्ट नहीं है कि जो हम टेस्ट करके देखते हैं कि कोई चीज कैसे, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट की सेंस आ रही है कि हम किसी चीज को टेस्ट करके देख रहे हैं। शी इज टेस्टिंग दी सूप, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग बदल गया। जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, थिंकिंग। यहाँ पे थिंकिंग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग कौन सी सेंस दे रहा है, यहाँ पे थिंकिंग हमको सेंस दे रहा है कंसीडर दी आइडिया। एक थिंक होता है, देखो बच्चे दोनों में फर्क क्या है। एक थिंक होता है सोचना, आप बैठे बैठे वेले बैठे हो, कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ सोच रहे हो। एक होता है थिंकिंग, मैं कहूं कि गवर्नमेंट गरीबी को हटाने के बारे में सोच रही है, सोच रही है मतलब वो कोई आइडिया कंसीडर कर रही है, वो कोई प्रोजेक्ट कंसीडर कर रही है। यहाँ पे सोचने का मतलब क्या है, कोई आइडिया कंसीडर करना है। यहाँ पे सोचने का मतलब वो नहीं है कि वेले बैठ के आप कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, ये अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो आइडिया की हो रही है, ना कि हम जनरल सेंस में कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त को याद कर रहे हो, तभी उसका मैसेज आ जाए, तो आप उसको क्या कहोगे, आई एम थिंकिंग ऑफ यू या आई थिंक ऑफ यू, जल्दी से बताइए। आई एम थिंकिंग ऑफ यू या आएगा आई थिंक ऑफ यू, जी बिल्कुल आई थिंक ऑफ यू, थिंकिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट आइडिया नहीं कंसीडर कर रहे, अवेले हो आप किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ सोचोगे ही, ठीक है। चलिए, दे आर हैविंग लंच, यहाँ पे हैविंग क्या आ गया, आईएनजी फॉर्म में। यहाँ पे जो हैविंग सेंस दे रहा है वो सेंस दे रहा है ईट की, दे आर हैविंग लंच, ठीक है। आप किसी को बोलते हो, कोई आपसे पूछता है क्या कर रहे हो, आप कहते हो आई एम हैविंग लंच, ठीक है, आई एम हैविंग डिनर। तो ये सब क्या है, हैव, यहाँ पे हैव कौन सी सेंस दे रहा है, यहाँ पे हैव आपको सेंस दे रहा है खाने की, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि टेस्टिंग का जनरल सेंस में जो मीनिंग होता है वो आईएनजी लगते साथ ही बदल जाता है। आईएनजी के साथ उसका मतलब क्या बन जाता है, टेस्ट द फ्लेवर, मतलब किसी चीज का फ्लेवर टेस्ट करना, ठीक है। थिंकिंग में थिंक होता है जनरल सेंस में सोचना, जब आप कोई भी ख्याल आपके दिमाग में आता है वो होता है थिंक, पर जब आप किसी आइडिया या किसी प्रोजेक्ट की बात करते हो तब आता है थिंकिंग, ठीक है। हैविंग, हैव की बात जब हम हैव यूज करते हैं तब उसका मतलब होता है कि हम किसी पोजेशन की बात कर रहे हैं। हैविंग तब लगता है जब हम बात करते हैं खाने की, ठीक है। ईट की, अभी इन पे आएंगे, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी, वीडियो को पॉज करो, इसको सोल्व करो। ये 11 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से सोल्व करो। आप लोगों को क्या लगता है कहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी, जल्दी से देखो, ठीक है। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई करा होगा। चलिए देखते हैं। आई एम सीइंग यू, यहाँ पे सी किसकी सेंस दे रहा है, जनरल सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट सेंस क्या बनती थी, आई सी, ठीक है। हेना इज रिस्पेक्टिंग हर टीचर, रिस्पेक्टिंग का क्या सेंस है, या तो आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो। रिस्पेक्टिंग का क्या मतलब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेना रिस्पेक्ट हर टीचर, ठीक है, रिस्पेक्ट हर टीचर। नेक्स्ट, वी आर ट्रस्टिंग यू, वी आर ट्रस्टिंग यू। देखो आप या तो किसी को ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। ट्रस्टिंग यू कोई सेंस नहीं होती, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वी ट्रस्ट यू, ठीक है। द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, देखो या तो घर आपका है या नहीं है। ये द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, घर मेरा हो रहा है का क्या सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द हाउस बिलोंग्स टू मी। ही इज वांटिंग सम कॉमन सेंस, यहाँ पे वांटिंग नहीं आएगा, वांटिंग ना आके यहाँ पे क्या आएगा, वांट्स। नेक्स्ट, आई एम नोइंग यू, नो आई नो यू। नोइंग क्या सेंस बने, या तो मैं आपको जानती हूँ या मैं आपको नहीं जानती। आई नो यू। शी इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे, सीमिंग क्या हो गया, कोई इंसान दिखाई देता है, दिखाई देता है, या तो वो खुश दिखाई देगा या नहीं देगा, ठीक है। शी सीम्स
अनहैप्पी टुडे। राज इज बिलीविंग अस, बिलीविंग अस नहीं होगा, क्या होगा? राज believes us। नेक्स्ट, इट इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट डजंट मैटरिंग टू मी। आप क्या बोलते हो? डजंट मैटर, डजंट मैटर। कभी बोलते हो डजंट मैटरिंग? नहीं। तो क्या आएगा? इट डजंट मैटर टू मी। ही इज वॉन्टिंग अ न्यू बैग। वॉन्टिंग क्या होता है? ही वॉन्ट्स अ न्यू बैग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी जिससे आपको ये पता चला कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में ना यूज होकर जब हम जनरल सेंस की बात करते हैं तो वो इनडेफिनिट फॉर्म में यूज होती है। जैसे ही उनके साथ आईएनजी लगता है उनका मीनिंग बदल जाता है। अब हम कुछ ऐसी वर्ब की बात करेंगे कि कैसे एक वर्ब बिना आईएनजी की क्या मीनिंग दे रही है और आईएनजी के साथ वो क्या मीनिंग दे रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आओ आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल सेंस। जनरल सेंस का मतलब होता है कॉमन टू ऑल, वो चीज जो आप पे भी लागू होती है, मुझ पे भी लागू होती है, सब पे लागू होती है। ठीक है। स्पेसिफिक सेंस तब होती है जब हम स्पीकर ओरिएंटेड की बात करते हैं, जब कोई चीज सिर्फ उसी पे लागू हो रही है जो बोल रहा है, ठीक है, जो स्पीकर है। मैंने क्या बोला? जनरल सेंस तब यूज होती है जब कोई चीज सब पे वैलिड हो, कॉमन टू ऑल हो। स्पेसिफिक सेंस तब यूज होती है जब हम बात करते हैं स्पीकर ओरिएंटेड, राइट। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं हैव और हैविंग का। देखिए हैव का यूज होता है जब हम बात करते हैं पोजेशन की, कोई चीज जो कि हमें बिलोंग करती है, मेरी है, आपकी है, मतलब पोजेशन है जब, ठीक है। हैविंग हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं ईटिंग की, टेकिंग की, कोई चीज लेने की, ड्रिंकिंग की या एंजॉय करने की, ठीक है। फिर आता है फील। फील को हम बात करते हैं जनरल सेंस में जब कोई चीज सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। अब जुलाई के महीने में सबको गर्मी लगती है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुझे गर्मी लगती है आपको नहीं लगती या किसी और को नहीं लगती, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो सबके साथ होती है, ठीक है। अब जो हमारा महीना है नवंबर का, इसमें सबको ठंड लगती है, मुझे भी, आपको भी, सबको ठंड लगती है। सॉरी, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, फील तब लगेगा जब कोई चीज सब पे वैलिड होगी, फीलिंग तब लगेगा जब कोई चीज हेल्थ स्पेसिफिक होगी। अब मान लीजिए कि इंसान है, वो जून जुलाई का महीना है, उसमें वो बीमार हो गया, उसको बहुत तेज फीवर है या उसको कोई भी, ठीक है, XYZ प्रॉब्लम है। अब उसको जुलाई के महीने में भी ठंड लग रही है, ठीक है, उसको जुलाई के महीने में भी ठंड लग रही है, तो वो क्या सबके लिए कॉमन हो गई? फिर मुझे भी लगनी चाहिए, आपको भी लगनी चाहिए, सबको लगनी चाहिए? नहीं जी, ये अब हेल्थ स्पेसिफिक हो गया, ये एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो गई, तो तब क्या आएगा? फील, ठीक है, समझ आया। हम हैव तब यूज करते हैं जब हम पोजेशन की बात करते हैं, हैविंग हम तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग और एंजॉइंग की। फील हम तब यूज करते हैं जब हम जनरल सेंस की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। और फीलिंग तब यूज करते हैं जब हम हेल्थ स्पेसिफिक बात करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आई एम हैविंग अ बाइक। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? आई एम हैविंग अ बाइक। बाइक को आप खाते हो, इंजॉय करते हो या पीते हो, क्या करते हो? बाइक आपका पोजेशन है, तो क्या होगा? आई हैव अ बाइक, राइट। नेक्स्ट है दे आर हैव लंच। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या लंच आपका प्रोफेशन है या लंच आप खाओगे? ऑब्वियसली आप खाओगे, तो क्या आएगा? दे आर हैविंग अ लंच, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर हैविंग अ गुड टाइम इन गोवा। अगर मान लीजिए आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो वहां पे क्या करोगे? घूमना गए हो तो क्या मकसद है आपका वहां जाने का? आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है एंजॉय करना। जब एंजॉय की सेंस है तो क्या आएगा? आर हैविंग अ गुड टाइम इन गोवा। माई फ्रेंड्स आर हैविंग मैनी क्वेश्चंस।
अब किसी के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना, बहुत सारे क्वेश्चंस होना, वो उसका प्रोफेशन है, वो कोई खाने पीने एंजॉय करने से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव, ना कि आर हैविंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को हैव और हैविंग में डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब बात दिसंबर की हो रही है, दिसंबर में तो सबको ठंड लगती है, आपको, मुझको, सबको लगती है। तो क्या आएगा, फील। आई फील कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। मुझे ठंड लग रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है, हेल्थ स्पेसिफिक बात है। तो क्या आएगा, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील, आर यू फीलिंग। क्या आएगा, जल्दी से बताइए। हाउ डू यू फील या आर यू फीलिंग। हाउ आर यू फीलिंग या हाउ डू यू फील, क्या आएगा। देखिए, अगर मुझे लगता है कि सबकी हेल्थ सेम है तो मुझे पूछने की जरूरत क्या है। मान लीजिए मैं कहीं पे गई, मुझे अचानक से मेरा दोस्त मिल गया, ठीक है, अगर मेरे दिमाग में ये सेंस है कि ये ठीक ही होगा या मुझे पूछना नहीं है, बस ऐसे ही, तो फिर पूछना है, फिर हेल्थ के बारे में बात ही क्यों करनी है। ठीक है, या तो मैं जानना चाहती हूँ वो इंसान ठीक ठाक है, वो उसकी हेल्थ अच्छी है, तभी मैं उससे पूछूंगी ना। मतलब मैं हेल्थ स्पेसिफिक हूँ, हेल्थ स्पेसिफिक हूँ, तो क्या आएगा, हाउ आर यू फीलिंग। ठीक है, अब ये थोड़ी है, जब सबकी हेल्थ अगर सेम होगी तो फिर पूछने का मतलब ही नहीं बनता। तो जब बात सब पे लागू होती है तब फील यूज करती है। अगर बात सब पे लागू हो रही है, सब सेम है, सबकी हेल्थ सेम है, फिर पूछने का सेंस ही नहीं बनता। अगर मैंने पर्टिकुलर पूछा है, दैट मीन्स मैं जानना चाहती हूँ उसकी हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जनरल सेंस होती है जब हम सबकी बात करते हैं, स्पेसिफिक सेंस होती है जब हम स्पीकर ओरिएंटेड बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इनको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आगे आ जाइए, आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जिसमें हम देखेंगे डिफरेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूटी वर्ब का। अब बात करते हैं स्मेल की। जब हम अच्छी वे में, गुड सेंस में स्मेल की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम बात करते हैं बैड सेंस में तब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू की। अगर मान लीजिए कोई चीज है, उसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, तब हम यूज करेंगे स्मेल। अगर कोई चीज है जिसमें बदबू आ रही है, गंदी चीज है, स्टिंकी चीज है, ठीक है, तो तब हम यूज करेंगे स्मेलिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द रोज स्मेल्स इज स्मेलिंग स्वीट। जल्दी से बताइए क्या आएगा, द रोज स्मेल्स और इज स्मेलिंग स्वीट। जैसे ही स्वीट की वर्ड देखा हमारे दिमाग में आया, ये जो भी बात हो रही है ये अच्छी सेंस में बात हो रही है। अच्छी सेंस में बात होने के कारण क्या आएगा, स्मेल्स, ना कि इज स्मेलिंग। द डिश स्मेल्स इज स्मेलिंग नाइस। जैसे ही नाइस कीवर्ड दिखा, मतलब बात जिसकी भी हो रही है वो अच्छी सेंस में हो रही है, तो क्या आएगा, सेंस, स्मेल, ना कि इज स्मेलिंग। द परफ्यूम इज स्मेलिंग और स्मेल्स आवफुल, मतलब गंदा, मतलब बहुत गंदे स्टिंग की स्मेल आ रही है, बहुत तेज। ठीक है, तो क्या आएगा, जब आवफुल मतलब नेगेटिव सेंस है, तो क्या आएगा, इज स्मेलिंग, ना कि स्मेल। ठीक है, स्मेल और स्मेलिंग में क्या डिफरेंस है। स्मेल तभी यूज करेंगे जब अच्छी स्मेल की बात करेंगे, स्मेलिंग तभी यूज करेंगे जब गंदी स्मेल की बात करेंगे। नेक्स्ट है हियर, हियरिंग। हियर की यूज कर बात करते हैं हम जब बात करते हैं जनरल सेंस की, जब किसी चीज की जनरल सेंस में बात होती है। हियरिंग की बात करते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक सेंस में होता है, हम ट्रायल की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए, जो आप लोग को पता ही होगा ट्रायल्स क्या होते हैं, कोर्ट में जो ट्रायल्स होते हैं, सुनवाइयां होती हैं, उनको बोलते हैं ट्रायल्स। ठीक है, जब हम जनरल सुनने की बात करते हैं, हियर, आपको पता है ना हियर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है। लिसन होता है किसी चीज को केयरफुली सुनना। आप जैसे सॉन्ग्स है उनको क्या करते हो, हियर करते हो या लिसन करते हो, लिसन करते हो। अब मान लीजिए आपको जो मैं पढ़ाती हूँ, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पीछे से शो रिकॉर्ड हो जाता है, आपको वो भी सुनाई देता है। ठीक है, वो क्या है, हियर है, वो आप
उसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना नहीं चाहते, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो आई और आपके कान में पड़ गई, वो क्या हो गया हियर। कोई ऐसी आवाज जो कि आपके कान में पड़ जाती है, आपको सुननी पड़ती है। जनरल सेंस, ठीक है। हेयरिंग तब यूज होता है जब हम लिसन तब यूज होता है जब हम पर्टिकुलर सेंस की बात करते हैं, कोई चीज हम ध्यान से सुनते हैं, हम कहते हैं लिसन केयरफुली, ठीक है। या हम कहते हैं लिसन टू मी, हम ऐसे क्यों नहीं कहते हियर टू मी, लिसन टू मी, मतलब हम चाहते हैं कि सामने वाला ध्यान से हमारी बात को सुने, ठीक है। तो हियर का मतलब हो गया जनरल सेंस, हियरिंग का मतलब हो गया जब हम बात करते हैं ट्रायल की या सुनवाई की फॉर्म में, ठीक है। वी हियर आर हियरिंग द नॉइस ऑफ फैन, फैन की नॉइस सुन रही है, जनरल सेंस है, इसमें कुछ भी ट्रायल वाला नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, वी हियर द नॉइस ऑफ फैन। The judge here is hearing the argument. जज का सुनना आर्गुमेंट को, वो क्या है, एक ट्रायल है, एक तरह की सुनवाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, is hearing ना कि hear, ठीक है। नेक्स्ट, his father hear or is hearing the reason of his failure. His father hear or is hearing. अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, आप फेल हो गए, अब आपके पापा ने आपको बुलावा भेजा, कहा कि बुला के लाओ, तो आप आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पापा क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपकी सुनवाई कर रहे हैं, आपसे पूछेंगे हाँ भाई क्या चक्कर है, काहे को तू फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस आएगी वो सुनवाई वाली आएगी, ना कि जनरल सेंस आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज फादर इज हियरिंग द रीजन ऑफ फेलियर। तो हमने क्या देखा, हियर तब यूज होगा जब जनरल सेंस की बात होगी, हियरिंग तब यूज होगा जब हम बात करेंगे ट्रायल की, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक और थिंकिंग। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिख दिया मैंने। थिंक जनरल सेंस में जब हम कोई भी चीज बैठे बैठे सोच रहे हैं, मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते आप में से कुछ बच्चे तो पता नहीं कौन सी ख्यालों में और किसके ख्यालों में गुम हो गए, ठीक है। वो क्या है, सोचना, जनरल सेंस मतलब कोई भी थॉट सोचना। थिंकिंग क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर आइडिया या किसी प्लानिंग पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। आई थिंक, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। अब कभी भी किसी का भी फोन आए, उसको ये नहीं कहना आई एम थिंकिंग ऑफ यू, उसको क्या कहना, आई थिंक ऑफ यू। यहाँ पे करेक्ट क्या है, आई थिंक ऑफ यू, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने का सोच रहा हूँ, मतलब मिलने का सोच रहा हूँ, ये जनरल एक थॉट नहीं है, मतलब मैं किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर प्लानिंग कर रहा हूँ तो क्या आएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू। नेक्स्ट, द मैनेजर इज थिंकिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच। अगर कोई मैनेजर किसी न्यू ब्रांच को खोलने के बारे में विचार कर रहा है, तो वो कोई नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, वो एक प्लानिंग है। अगर प्लानिंग की बात हो रही है तो क्या आएगा, इज थिंकिंग ना कि थिंक, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, स्मेल तब यूज होता है जब हम बात करते हैं गुड सेंस की, और स्मेलिंग तब यूज होता है जब हम बात करते हैं बैड सेंस की, ठीक है। हेयर तब यूज होता है जब हम बात करते हैं नॉर्मल जनरल सेंस की, हियरिंग तब यूज होता है जब हम बात करते हैं ट्रायल की, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक, थिंक का हम यूज करते हैं जनरल सेंस में, थिंकिंग का यूज करते हैं हम प्लानिंग में। चलिए तो बच्चे आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आएगा। देखिए बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कोई एक्शन कंप्लीट हो, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, कोई एक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाना है और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। तो कल के लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो वो कल का लेक्चर भी जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंग्लिश विद पूजा इंस्टाग्राम हैंडल पे, नहीं तो यहीं पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी, नहीं तो वहां पे आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या आपको कुछ और समझना है, आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को समझाऊं, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, आपको बाय बाय, टेक केयर।